बाद मुझे और फिर इसी दौरान इनका मल्टीपल रिलेशन है, फिर ये आपको ये लग रहा होगा कि ये लड़की भी बिल्कुल फंस जाएंगी मेरी तरह, ऐश्वर्या भी फंसने वाली हैं, ये भी एक्सप्लॉइट होने वाली हैं, ऐसा लग रहा था आपको? नहीं, मुझे ये लग रहा था कि सलमान इनसे बहुत हद से ज्यादा प्यार करते हैं, और वो करते थे। अरे हद से ज्यादा प्यार तो संगीता के साथ भी करते थे, ये तो आप ही को बताया था उन्होंने। हाँ, मगर मगर मैं उस वक्त बच्ची थी ना। अब मैं बात कर रही हूँ 23-24 साल की उम्र की। थोड़ा दिमाग भी बढ़ गया था। थोड़ा दिमाग एक्सप्लोजन। आपका बढ़ गया, मतलब आपने सलमान के इमोशंस में कोई चेंजेस देखे क्या? वो तब जो सलमान कह रहे मैं थे कि मैं एक बहुत दिन मोहब्बत करता हूँ संगीता से, मेरी शादी होने वाली है, और अब आपको क्या लगने लगा, क्या उन्होंने एक्सप्रेस किया कि मैं ऐश्वर्या से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ? मैं एक दिन हम दिल दे चुके सनम के सेट पे चली गई, बिना बताए। तो अच्छा। वो इतने गुस्सा हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने कहा कि तुम बिना बताए यहाँ आई क्यों और कैसे आई, बिना मुझसे पूछे, और तुम इसी वक्त यहाँ से जाओ। तो मैं समझ गई कि इन्होंने ऐश को कोई और पट्टी पढ़ाई है मेरे और सलमान के रिलेशनशिप के बारे में। इसलिए वो चाहते थे कि मैं वहां से तुरंत चली जाऊं। तो मैं गाड़ी में बैठ के ड्राइवर के साथ चली गई, रोते रोते। और उसके बाद मैंने डैडी को फोन किया और मैंने कहा कि भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे ना खड़ा हुआ जाता है, ना खाना खाया जाता है, ना मैं बैठ सकती हूँ, ना मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, कुछ काम नहीं कर सकती हूँ। मेरा लास्ट कैमियो है चीची के साथ अग्नि चक्र में, ये आखिरी फिल्म थी डिम्पल नसीरुद्दीन शाह के साथ। और उसमें शायद विनोद अंकल भी थे, विनोद खन्ना। और मैंने चीची के साथ कैमियो किया। दूसरे दिन में मायमी की फ्लाइट थी और मैं निकल आई, बस। और उसके बाद सलमान और ऐश्वर्या का अफेयर जो है फुल फ्लेज, मतलब पूरी दुनिया को पता चल गया कि चल रहा है। तो जब पहली बार आपने नोटिस किया कि सलमान के घर, वो सलमान के घर से कितनी दूरी पर रहती थी जो जिम करने आती थी, या बहुत दूर था उनका बंगला? ये मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती थी, इसकी मुझे कितने बजे, मॉर्निंग में आती थी या इवनिंग के शिफ्ट में आती थी? नहीं, दोपहर में आती थी। अच्छा। दोपहर में तो आती थी। दोनों साथ साथ और जिम करते थे, दोनों साथ जिम करते थे? जी, और संजू भी आते थे, सुनील भी आते थे, सोहेल भी वहां पे जाके जिम करते थे। और काफी लोग आते थे, काफी फिल्म स्टार्स आते थे उनके जिम में। और सलमान के जिम में? ऋतिक को तो राकेश रोशन जी ने ऋतिक को तो भेजा था ट्रेनिंग करने के लिए। सलमान ने ऋतिक को ट्रेन किया है, हमारे सामने ऋतिक ट्रेन हुआ है। मतलब सलमान का जो फिजिक था उससे प्रभावित हुए ऋतिक, और फिर ऋतिक ने सलमान को भी पीछे छोड़ दिया, फिजिक जो अपीयरेंस है अभी इस ऋतिक का। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वो तो ग्रीक गॉड है। हम्म। अच्छा। तो सलमान और ऐश्वर्या के बारे में आपका उतने तक का रिलेशन रहा, जो आपने अपनी आंखों से देखा, जिम तक जाने का जो बस। रिलेशनशिप था, हाँ, और इतने ही फिर देखा मैं आपने? समझ गई कि ये आदमी नहीं बदलने वाले हैं, और हम्म। ये हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। तो मैं अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ, और जिनको मैं बहुत प्यार करती थी उनके साथ भी फ्यूचर नहीं है। और मैंने पढ़ाई भी नहीं खत्म की है। मैं 9th स्टैंडर्ड में मैं छोड़ के पढ़ाई, मैंने वापस आके अपना हाई स्कूल खत्म किया, फिर बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स किया, फिर अपना एनजीओ शुरू शुरू किया। 19 अभी साल जब से मैं पढ़ाई। सुशांत की मौत की खबर आपको मिली, तब आपको क्या लगा? अच्छा, एसएसआर के बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि मुझे ये पता भी नहीं था कि वो कौन है, वो कब आए फिल्मों में और कब उनकी डेथ हुई। तो मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे ये पता चला, प्रशांत जो मेरे पब्लिसिस्ट हैं उनकी तरफ से, उन्होंने मुझे बताया कि एसएसआर करके एक एक्टर हुआ करते थे और उनकी डेथ हो गई, और वो बहुत अच्छे एक्टर थे। उनकी फिल्में मैं प्रशांत से पूछती हूँ हमेशा कि मुझे अच्छी फिल्में रेकमेंड करो, मुझे मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं पसंद है, मुझे आर्ट फिल्म्स पसंद है। तो हम्म। जैसे डंकी हो या अर्थ हो, जब मैं हम्म। जो मम्मी की फेवरेट फिल्म है, जब मैं छोटी थी मम्मी देखती थी अर्थ। स्मिता हम्म। पाटिल जी की हर फिल्म मुझे पसंद है। मंडी हो, बाजार हो, ऐसे टाइप की फिल्में बहुत पसंद है।
तो प्रशांत ने मुझे एसएसआर के बारे में बताया था, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं नॉलेज थी। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की, मगर मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या कौन है ये, क्या हुआ। मगर मैंने उनके रील्स देखे और मैंने कहा ये कितना इंटेलेक्चुअल लड़का है, कितना इंटेलिजेंट और कितना पढ़ा लिखा लड़का है ये। उनकी जब मैंने रील्स, उनकी बातें सुनी तो मैंने कहा, मैं साइकोलॉजी में मास्टर्स है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में मास्टर्स है, मैंने सोचा ये तो मेरी लेवल के ऊपर इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात कर रहे हैं ये लड़के। और फिर पता चला इनकी डेथ हो गई है। तो सोमी, जब आप, ठीक है, और इतनी ही जानकारी है आपको सुशांत जी के बारे में, जी, खैर मैंने मैं उस पर उनकी अभी आज नहीं तक पूछूंगा फिल्म नहीं हाँ, देखी, मुझे नहीं जब पता। आप वापस लौटी जी अमेरिका, जी फिर आपने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। जी एक 9th स्टैंडर्ड को छोड़ करके आने वाली लड़की, फिर मास्टर्स किया, जी ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में आपने मास्टर्स किया, जो अभी आपने बताया, जी और अब एक एनजीओ चलाती हैं, नो मोर टीयर्स, जी हाँ एनएमटी, जी नो मोर टीयर्स। जी हाँ। अब ये नो मोर टीयर्स कैसे चलाती हैं आप, किसके लिए चलाती हैं, कौन आपको मदद करता है, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, कैसे आपका चल रहा है, आर यू मैरिड देयर और नॉट? नहीं, मैं व्हाट आई एम हैविंग इंफॉर्मेशन दैट यू आर नॉट मैरिड देयर। नहीं, मेरी शादी नहीं है, ना मेरे बच्चे हैं। मगर नो मोर टीयर्स मैंने अपनी मास्टर्स खत्म करने के बाद 2007 में, मैं न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल गई थी। मैंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का कोर्स किया। वहाँ से वापस आके मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। जब सेनेटर हिलरी क्लिंटन 2006 में सेनेटर थी, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। उनके बेनिफिट हुआ था, उनका बेनिफिट मेरी डॉक्यूमेंट्री से खुला और मुझे बहुत बड़ा ओहदा मिला इससे, कि मैं एक स्टूडेंट फिल्म मैंने बनाई थी एक गैंग रेप विक्टिम के ऊपर। उस विक्टिम को हिलरी क्लिंटन सेनेटर जब थी अवार्ड दे रही थी, तो उन्होंने कहा मेरा बेनिफिट इस बच्ची की फिल्म के साथ शुरू होगा, ओपन होगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ओहदा था। उसके बाद मैंने सीधा नो मोर टीयर्स रजिस्टर किया, उसका मिशन बनाया, domestic violence, children who are sexually and physically abused, human trafficking victims from all over the world that are brought to America. I will rescue them FBI के साथ काम करके और globally सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स के साथ काम करके मैंने ये एनजीओ बनाया। और मैंने ये डिसाइड कर लिया इस एनजीओ में कोई सैलरी नहीं लेगा, कोई तनख्वाह नहीं लेगा, ये सब हम वॉलंटियर का काम करेंगे। इस एनजीओ में 19 साल हो जाएंगे हमें 2026 में। हमें बराक ओबामा और जॉर्ज बुश के फादर ने अवार्ड दिया है और मैं बहुत प्राउड हूं अपने काम से। हमने 60,000 लोगों की जान बचाई है, आदमी, औरत, बच्चे। What is your source of income? How you run the NGO? हम People प्राइमरली, support? हमारे इंडिपेंडेंट डोनर्स हैं, प्राइवेट डोनर्स हैं और फाउंडेशंस हैं जो हमें ग्रांट्स देती हैं। सब प्राइवेट डोनर्स हैं। Okay. हमें गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं मिलता, हम प्राइवेट डोनर्स लेकिन पे। आप कह रही हैं कि आपके एनजीओ को सलमान यहां से भी परेशान करते हैं, क्या उन्होंने करते हैं परेशान? उन्होंने ये कह दिया है लोगों को। आप जानते हैं सिम्मी और उजावल करके दो जर्नलिस्ट हैं। सिम्मी का मैं लास्ट नेम नहीं जानती, भूल गई मैं, सी से शायद, चंड पता नहीं क्या, सी से कुछ है। तो सलमान ने उनको कह दिया, पैसे देके उनको बोला है कि ये एक वीडियो बनाओ कि ये मेंटली अनस्टेबल है, ये ड्रग्स करती है, अच्छा ये जो है इसको कैंसर है, इसने प्लास्टिक सर्जरी की है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि एक इंसान पागल है, वो ड्रग्स पे है, वो अल्कोहल पे है, अच्छा वो मेंटली अनस्टेबल है, वो ड्रग्स भी करता है और उसने प्लास्टिक सर्जरी भी, ये सब एक साथ कैसे एक इंसान कर सकता है? जो इंसान एफबीआई के साथ काम कर रहा है, रोज पुलिस के साथ काम कर रहा है और उसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स मिल चुके हैं, वो बराक ओबामा और जॉर्ज बुश के बाप के साथ मिल चुकी है, पर्सनली व्हाइट हाउस जाके उनको अवार्ड दिए गए, आप उनके लिए ऐसे वीडियोस बनवा रहे हैं सिम्मी और चावल से, ये क्या बात हुई? कोई बात नहीं, मैंने तो आपको 1.5 घंटे की बातचीत में ये पाया है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्टेबल, योर ब्रेन इज एट योर absolutely fine position, your heart is at your fine position, there is no discrepancy। मैंने तो देखा है, तो आप तो पूरी तरह से
आप देखिए, ये जो गैंगस्टर हैं, मैं इन गैंगस्टर के खिलाफ पिछले 2.5-3 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं, और टिल माय लास्ट ब्रेथ आई विल फाइट ऑल दीज गैंगस्टर्स। करते रहिए, मैं बिल्कुल आपके मैं लड़ साथ, मैं आपके साथ हूं, करते रहिए। अब और वक्त आ गया है सच्चाई बोलने का, बहुत हो गया चुप रहना, बहुत हो गया। वेरी गुड। तो और अच्छी बात यह है कि आप जब एफबीआई के साथ, पुलिस के साथ वहां पर मिलके काम कर रही हैं, तो आपको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इन माफियाओं से बिल्कुल भी मत डरिए। मैं अपने तरफ से आपको गारंटी दे रहा हूं, वी आर विथ यू, क्यूवाइब नेटवर्क विथ यू, माय ऑल लीगल टीम, all the team members of my legal team are with you. मैं Do not बहुत worry. बहुत आभारी हूँ आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने शो में बुलाया, और हमेशा सच के लिए लड़िए, इंसाफ के लिए लड़िए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम चुप नहीं रहेंगे। बस बहुत हो गया। बहुत वेरी गुड। सलमान ने और मुझे आप 6 साल से मेरा सत्यानाश पागल कर दिया है मुझे, और अभी तक वो मुझे बुली और हरास कर रहे हैं। वो निहायत ही विंडिक्टिव और बहुत रिवेंज, बदला लेने वाले इंसान आज है। वो आज के छोड़, बाद वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। देखते हैं, अभी तक तो वो जीते जा मैं रहे हैं। आपको गारंटी कर रहा हूं, आज के बाद वो ये कुछ नहीं क्यों बोलेंगे। होता है, ये क्यों होता है कि भगवान बुरे लोगों को जीते जा रहे हैं और अच्छे वो क्या लोग है, जो वो, हारे वो जा रहे कहते हैं ना कि अच्छे लोग इकट्ठा नहीं होते, तो बुरे लोग क्या करते हैं, वो अच्छे लोगों को सताते रहते हैं। और इसी में ये अभी देख रहे हैं, जो कैरियरिस्ट एक्टर्स हैं, कैरियरिस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, कैरियरिस्ट पॉलिटिशियन है, कैरियरिस्ट जजेस हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये एक थोड़ा सा दौर शुरू हुआ है कैरियरिज्म का, जी जिसमें अपने कैरियर को लेकर के लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, जी। इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, जो लार्जर इश्यूज को इग्नोर करते हैं, और जो सोशल इश्यूज हैं उसको वो डिबंक करते हैं। तो कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा सोमी अली जी हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा हम बात करेंगे। हम लोगों ने सोचा था कि 45 मिनट्स और मैक्स 1 आवर करेंगे, लेकिन 1 घंटा 32 मिनट हम लोग बातचीत करते रह गए, पता नहीं चला। हमें उम्मीद है कि दर्शक बहुत पसंद करेंगे। इसमें बहुत सारे रील्स, बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस भी बनेंगे, और दोबारा हम आपको फिर बहुत जल्द आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात बहुत करने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Jai Hind, thank you very much and have a good night, You, because there it is I think around 12 or 12:30. नहीं, 1 बज रहा है, प्रशांत का 1 बज फोन रहा है रात। जा रहा है, 1 बज रहा है रात का। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी ओके, मच, आपने मेरे लिए समय ओके, निकाला। ऑफ धन्यवाद। कोर्स। थैंक यू।